क्लासेस में और आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी प्यारी सी मुस्कान मैम। तो मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णिका भाग 2 का जो चैप्टर है माँ कहानी, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 गोरे निसंतान डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। क्या निदान प्रकट किया था? तो आपका ऑप्शन है इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर पागलपन मिटाना संभव नहीं है, या फिर इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो 3 गोरे निशान डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान किया था? तो याद रखिएगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी? तो डॉक्टर ने कहा था, या फिर मेट्रेन ने कहा था, या फिर कमू ने कहा था, या फिर इनमें से किसी ने नहीं कहा था। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे। ऐसा कहते हुए कौन चीख रहा था? ऐसा कहते हुए कौन चीख रहा था कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे? तो आपका ऑप्शन क्या है? बड़ी बेटी, माँ, छोटी बेटी, या फिर बहू। तो ऐसा कहते हुए कौन चीख रहा था? तो याद रखिएगा, कौन चीख रहा था ऐसा कहते हुए? तो आपका हो जाएगा माँ चीख रही थी। कौन चीख रही थी ऐसा कहते हुए? माँ चीख रही थी, ठीक है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई जो है वो किनकी प्रसिद्ध कहानी है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है सातकोरी होता की, ईश्वर पेटलीकर की, या फिर सुजाता की, या फिर सावरदैया की। तो खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो याद रखिएगा, ये जो कहानी है ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। किनकी प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई? तो याद रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलवाया, ठीक है, आने के लिए पत्र लिखवाया? तो आपका ऑप्शन है माजी ने, या फिर छोटे पुत्र ने, या फिर कमू ने, या फिर पड़ोसी ने। तो याद रखिएगा, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो याद रखिएगा, किसने लिखवाया था? तो माजी ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? माजी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ये जो माँ कहानी है यह किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपका ऑप्शन है श्रीनिवास, या फिर सातकोरी होता, या फिर ईश्वर पेटलीकर, या फिर सुजाता। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर द्वारा, ठीक है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू की माँ की जो संतानें थी वो कितनी संतानें थी? तो आपका ऑप्शन है 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो याद रखिएगा, मंगू की माँ की जो संतानें थी वो कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतान थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की जो है वो कितनी संतानें थी? तो आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, या फिर 1। तो याद रखिएगा, मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, ठीक है। मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र जो है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन है लक्ष्मी, या फिर सीता, या फिर नगम्मा, या फिर मंगू। तो याद रखिएगा, माँ कहानी के जो शीर्षक पात्र है वो कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखिएगा, माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू है। कौन है? मंगू, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही कैसी थी? पागल थी, या फिर गूंगी थी, या फिर अंधी थी, या फिर ए बी दोनों। तो आप लोग को जरूर याद होगा मंगू जन्म से कैसी थी। तो याद रखिएगा, मंगू जो जन्म से थी वो कैसी थी? पागल भी थी और गूंगी भी थी। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। तो मंगू कैसी थी? पागल थी और गूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मंगू के कितने भाई थे? तो ये जो मंगू थी ये इसके कितने भाई थे? तो ये यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है 2, 1, 3, या फिर 4।
तो याद रखिएगा मंगू के जो थे वो कितने भाई थे, तो मंगू के 2 भाई थे। कितने भाई थे मंगू के? 2, ठीक है। पराई माही कान छेदती है, यह किसने कहा था? तो यह क्या है? पराई माही कान छेदती है, तो यह क्या है? कहावत है या फिर मुहावरा है या फिर छंद है या फिर सोठा है? तो पराई माही कान छेदती है, यह क्या है? यह एक कहावत है। क्या है? यह एक कहावत है कि पराई माही क्या कान छेदती है, ठीक है। यह क्या है? कहावत है। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? ऐसा किसने कहा था कि अगहन महीना में जो है वो मंगू ठीक हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन है ज्योतिषी, पंडित, विद्वान या फिर वैज्ञानिक। तो याद रखिएगा ऐसा किसने कहा था कि अगहन महीना में जो है मंगू ठीक हो जाएगी? ज्योतिषी ने कहा था। किसने कहा था? ज्योतिषी ने, ठीक है। माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? माँ के लिए कौन सा माह है जो आराध्य देव बन गया था? तो आपका ऑप्शन है माघ, अगहन, पौष या फिर चैत। तो याद रखिएगा माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का माह। कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? अगहन, ठीक है। मंगू कब से पागल है? मंगू जो है वो कब से पागल थी? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या फिर जन्म से? तो आप लोग को जरूर याद होगा मंगू जो थी वो कब से पागल थी? वो जन्म से ही पागल थी। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही, ठीक है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो आपका है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? तो कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है कुसुम, मीरा, मधु या फिर सविता। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कुसुम था। क्या था उसका नाम? कुसुम, ठीक है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है? तो आपका ऑप्शन है कन्नड़, गुजराती, तमिल या फिर उड़िया। तो याद रखिएगा माँ कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती से, ठीक है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती से, ठीक है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की माँ जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की या फिर पाठशाला की या फिर कारागार की या फिर छात्रावास की? तो आप लोग को जरूर याद होगा दोस्तों, मंगू की माँ जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। किसकी उपमा देती थी मंगू की माँ? अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो ईश्वर पेटलीकर जो है वो किस भाषा के कथाकार है? तो आपका ऑप्शन है मलयालम, मराठी, गुजराती या फिर भोजपुरी। तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर जो है वो किस भाषा के कथाकार है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा गुजराती भाषा के कथाकार है। किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के, ठीक है। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो आपका ऑप्शन है गौशाला या फिर पाठशाला या फिर कारागार या फिर अस्पताल। तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में। कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम अब बहुत ही नजदीक आ गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो मंगू की प्राकृतिक मौत को जो है वो माँ क्या मानती थी? बंधन या फिर मुक्ति या फिर छुटकारा या फिर संतोष? तो मंगू की प्राकृतिक मौत को जो माँ मानती थी, क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा, ठीक है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? तो आप लोग को जरूर याद होगा मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है मनु, कुसुम, मीनी या फिर कमू। तो जरूर याद होगा मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। क्या नाम था मंगू की बड़ी बहन का नाम? कमू। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है वो किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सातकोड़ी होता की या फिर सुजाता की या फिर सावरदैया की या फिर ईश्वर पेटलीकर की। तो काला पानी जो है वो किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो याद रखिएगा ये किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ये ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। क्या?
काला पानी। ठीक है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कैसे रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन है बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर या फिर ऊंचे स्थान पर। तो कैसे रखा जाता है? तो याद रखिएगा कमरे में बंद कर। कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद कर। ठीक है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या फिर पुलिस से। तो किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो याद रखिएगा किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट से। किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? किससे? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था। ठीक है। माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को जो है वो कितनी पुत्रियां थी? तो आपका ऑप्शन है 3 या फिर 4 या फिर 2 या फिर 5। तो याद रखिएगा माँ की जो पुत्रियां थी वो कितनी पुत्रियां थी माँ की? तो 2 पुत्रियां थी। ठीक है। माँ की कितनी पुत्रियां थी? 2। ठीक है। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा था कि रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है? तो आपका ऑप्शन है भाई ने, बहन ने, दादी ने या फिर माँ ने। तो ऐसा किसने कहा था कि रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है? तो माँ ने कहा था। किसने कहा था जी? माँ ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माँ किसे गौशाला की उपमा देती है? तो माँ जो है वो गौशाला की उपमा किसे देती है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किसे देती है गौशाला की उपमा माँ? तो याद रखिएगा अस्पताल को। किसे गौशाला की उपमा देती है माँ? अस्पताल को। ठीक है। गौशाला की उपमा माँ किसे देती है? अस्पताल को। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो कौन सा महीना था जो माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? तो आपका ऑप्शन है पूष, माघ, अगहन या फिर कार्तिक। तो याद रखिएगा कौन सा महीना था जो माँ के लिए आशा भरा महीना था? तो अगहन महीना था। कौन सा महीना था जी? अगहन महीना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो आपका ऑप्शन है बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को या फिर छोटी बहू को। तो माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो याद रखिएगा बड़े पुत्र को। किसे बुलाया था? बड़े पुत्र को। ठीक है। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी है। तो गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी क्या हो जाएगा? इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा माँ है। कौन सा कहानी है? माँ। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन है? माँ है। ठीक है। खून की सगाई किन की कहानी है? तो खून की सगाई जो है वो किसकी कहानी है? तो आपका ऑप्शन है सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सावर दैया या फिर सुजाता। तो खून की सगाई जो है वो किन की कहानी है? तो ये है सातकोड़ी होता की। किन की कहानी है खून की सगाई? सातकोड़ी होता की। ठीक है। अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू को छाती से लगाए अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा था? बहू ने या फिर बेटे ने या फिर पड़ोसी ने या फिर डॉक्टर ने। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था किसने? तो याद रखिएगा ऐसा जो कहा था वो किसने कहा था? तो ऐसा कहा था बेटे ने। किसने कहा था? बेटे ने। ठीक है। माँ के अभाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? माँ के अभाव, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो आपका ऑप्शन है भाभी, पुत्री, भाभी या बहू, पुत्री, पति या फिर पुत्र। तो कौन समझ गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? पुत्र। ठीक है। माँ के भाव एवं ममता को कौन समझ गया था? पुत्र। ठीक है। मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो आपका ऑप्शन है पूष के महीने में, अगहन के महीने में, चैत के महीने में या फिर सावन के महीने में। तो मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो याद रखिएगा मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? अगहन के महीने में। ठीक है। मंगू के बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो मंगू की जो बड़ी बहन है उसकी शादी कब हुई थी? तो आपका क्या क्या ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन है 15 वर्ष, उसके बाद है 14 वर्ष, उसके बाद है 13 वर्ष, उसके बाद है 16 वर्ष।
तो मंगू की बड़ी बहन की जो शादी हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन की जो शादी हुई थी वो हुई थी 14 वर्ष पर। कब हुई थी मंगू की बड़ी बहन की शादी? 14 वर्ष पर, ठीक है। मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो मंगू के जो दोनों भाई थे वो कहाँ कमाते थे? तो आपका ऑप्शन है गांव में, या फिर शहर में, या फिर घर में, या फिर इनमें सभी में, ठीक है। तो मंगू के जो दोनों भाई थे वो कहाँ कमाते थे? कहाँ कमाते थे? तो आपका क्या हो जाएगा? ये शहर में कमाते थे, ठीक है। कहाँ कमाते थे? शहर में, ठीक है। अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला? तो अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला था? पुत्र को, या फिर माँ को, या फिर बहू को, या फिर मंगू को, ठीक है। तो अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिला है? तो याद रखिएगा, किसको मिला था? माँ को। किसको मिला था? माँ को, ठीक है। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो आपका ऑप्शन है कुसुम को, मंजू को, डॉक्टर को, या फिर शिक्षक को। तो किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो याद रखिएगा, कुसुम को। किसको देखने के लिए? कुसुम को, ठीक है। माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? माँ ने अस्पताल का हालचाल जो है वो किससे पूछा था? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर से, पड़ोसन से, कुसुम से, या फिर पुत्र से। तो माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा था? कुसुम से पूछा था, ठीक है। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराई थी? तो माँ मंगू को अस्पताल में कब भर्ती कराई थी? तो आपका ऑप्शन है जाड़े में, वर्षा में, गर्मी में, या फिर बसंत में। तो माँ मंगू को अस्पताल में कब भर्ती कराई थी? तो याद रखिएगा, कब भर्ती कराई थी? तो याद रखिएगा, गर्मी में। कब भर्ती कराई थी? गर्मी में, ठीक है। माझी कहाँ से फिसल गई थी? तो माझी जो है वो कहाँ से फिसल गई थी? तो आपका ऑप्शन है ड्योढ़ी से, फर्श से, ब्रेंच से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो माझी कहाँ से फिसल गई थी? तो ड्योढ़ी से फिसल गई थी, ठीक है। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? साइकिल से, या फिर बैलगाड़ी से, या फिर मोटर कार से, या फिर पैदल। तो मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी? तो आपका क्या हो जाएगा? मंगू कैसे गई थी? बैलगाड़ी से गई थी, ठीक है। रात में 4-5 बार जांच की जाती, ऐसा किसने कहा था? माँ ने, या फिर पुत्र ने, या फिर परिचारिका ने, या फिर डॉक्टर ने। तो ऐसा किसने कहा था कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है? किसने कहा था? ठीक है, तो ऐसा कहा था किसने? परिचारिका ने कहा था। किसने कहा था? परिचारिका ने, ठीक है। तो इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव था, और आप लोग को क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो इस नंबर से व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।